हेलो एवरीवन, जय हिंद। आज टीसीएम चैनल में बात करेंगे हम लोग लॉगरिथम का क्वेश्चन जो जीमेल में पूछा गया है। उसका क्वेश्चन किस किस ईयर में कौन सा क्वेश्चन पूछा है, किस टाइप का पूछा है, जो आप पीछे अगर पूरा लेक्चर देखे हुए हैं, वो देखने के बाद ये बनता है कि नहीं, ये भी टेस्ट करने का एक क्वेश्चन से ही पता चलेगा कि आपको कैसे क्वेश्चन पूछता है। तो देखिए, फर्स्ट क्वेश्चन अभी जो इसमें फर्स्ट क्वेश्चन है वो है द नंबर ऑफ इंटीग्रल सॉल्यूशन। ध्यान दीजिएगा, यहीं से ध्यान देना है कि जो नंबर ऑफ इंटीग्रल सॉल्यूशन है, ये इंटीग्रल सॉल्यूशन का मतलब हो गया इंटीजर्स, ये क्लियर हो गया। इंटीग्रल सॉल्यूशन ही ध्यान रखना है। अब दूसरा है कि सॉल्व किस तरह करेंगे। ये जो क्वेश्चन मेरा दिया हुआ है, देखने से पता चल रहा है ये कि इनइक्वालिटी है। इनइक्वालिटी के क्वेश्चन में लॉग का इनइक्वालिटी का सबसे जो लास्ट में सिखाए हैं वो क्वेश्चन है कि अगर बेस वेरिएबल हो। यहाँ सबसे पहले हम सोचेंगे कि बेस वेरिएबल है। बेस वेरिएबल के क्वेश्चन को जो लॉग का इनइक्वालिटी है उसका बनाने का तरीका होता है कि आप साइन स्कीम बनाइए। दूसरा तरीका होता है कि ओरिजिनल मेथड बनाइए, और तीसरा जो यूज करते हैं ग्राफिकल। यहाँ पर आपको ओरिजिनल मेथड ही बनाना होगा, क्योंकि बेस अगर वेरिएबल है तो साइन स्कीम से बनाना ठीक नहीं है। ओरिजिनल मेथड बनाएंगे, और ओरिजिनल मेथड बनाने में दो केस आपको लेना होगा। अगर बेस वेरिएबल है तो पीछे का लेक्चर आप देखिएगा। तो अभी केस फर्स्ट लेंगे। जब केस फर्स्ट में जो बेस है, यही बेस है हम लोगों का, यही बेस है। बेस का दो केस होगा। एक केस होगा कब, जब x प्लस 7/2 0 से 1 के बीच में होगा। दो ही केस होता है। और एक केस लिखाता है x प्लस 7/2 ग्रेटर देन 1, ये केस। तो x प्लस 7/2, पहले इसको सॉल्व कर लेंगे। तो सब जगह 7/2 माइनस कीजिए, तो 1 माइनस 7/2 यहाँ लिखेंगे 1 माइनस 7/2, दैट इज माइनस 5/2। और यहाँ हो गया माइनस 7/2। ये हो गया पहला। अभी तीन काम इसमें करना है। सबसे पहले तो केस लिए तो बेस 0 से 1 कर दिए। डोमेन अभी बाकी है, डोमेन भी लिखना होगा, और तब इनइक्वालिटी सॉल्व करेंगे और तीनों का इंटरसेक्शन लेंगे। तो अभी हम केस ले लिए हैं फर्स्ट। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन में बेस जो है, अभी जो लॉग लिखा हुआ रहता है, देखिए यहाँ पे बात ध्यान रखिएगा, लॉग है और x माइनस 7/2x माइनस 3 का होल स्क्वायर है और ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है, और यहाँ पे है x प्लस 7/2। तो जैसी ग्रेटर देन 0 है, ये 0 से 1 है, तो इनइक्वालिटी चेंज हो जाता है। तो यहाँ पे इनइक्वालिटी चेंज हो जाएगा। अभी ये इनइक्वालिटी चेंज होके तो लिखाएगा x माइनस 7/2x माइनस 3 का होल स्क्वायर, और इनइक्वालिटी ये हो गया चेंज होके x प्लस 7/2 टू द पावर 0 के लिए हम लिखेंगे 1। हम एक लाइन बीच में गैप कर रहे हैं, डायरेक्ट लिख रहे हैं 1। अब ये लिखने के बाद आपको अब साइन स्कीम सॉल्व करना पड़ेगा। इसका साइन स्कीम सॉल्व करने के लिए, साइन स्कीम के लिए सबसे पहले आपको क्या किया जाता है कि लेफ्ट साइड आपको लाना होगा। लेफ्ट साइड लाने का मतलब है कि इसको x माइनस 7/2x माइनस 3 का होल स्क्वायर माइनस 1 लेस देन इक्वल टू 0, और ये स्क्वायर है। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं a प्लस बी इंटू ए माइनस बी में। तो लिखेंगे x माइनस 7/2x माइनस 3 प्लस 1 और x माइनस 7/2x माइनस 3 माइनस 1 लेस देन इक्वल टू 0। फिर सॉल्व करेंगे। अभी फिर सॉल्व करेंगे तो इसको लिखेंगे
एलसीएम लीजिए, x माइनस 7 और प्लस 2x माइनस 3 बाई 2x माइनस 3 इंटू एक्स माइनस 7 माइनस 2x प्लस 3 बाई 2x माइनस 3 लेस देन इक्वल टू 0। अब लास्ट इसमें सॉल्व कर रहे हैं तो हो गया 3x माइनस 10 बाई 2x माइनस 3, ये हो गया माइनस x माइनस 4 बाई 2x माइनस 3 लेस देन इक्वल टू 0। अब इसका साइन स्कीम ड्रॉ करेंगे जब, तो लिखेंगे एक होगा 10/3 और 3/2 2 टाइम सिखाए हुए हैं कि x का वैल्यू न्यूमरेटर को अलग 0 करिए, तो 2 टाइम 3/2 होगा और 10/3 होगा और -4 होगा, और ये हुआ -4। ये माइनस इन्फिनिटी और इन्फिनिटी होगा, चेक करेंगे इस पर तो ये निगेटिव आएगा, ये पॉजिटिव आएगा, ये पॉजिटिव आएगा, ये निगेटिव आएगा। अब हमको आंसर क्या चाहिए? निगेटिव का आंसर चाहिए यहाँ पे। तो निगेटिव के आंसर के लिए आपको लिखना होगा x बिलोंग्स टू माइनस इन्फिनिटी से -4 और माइनस इक्वलिटी है इसलिए -4 पर क्लोज्ड यूनियन 10/3 से इन्फिनिटी। अभी 3/2 पर आंसर नहीं हुआ क्योंकि डिनोमिनेटर से आया, तो ये हो गया हम लोगों का सेकेंड। अब एक काम और इसमें बाकी है अभी, जो तीसरा काम है वो इसका डोमेन आपको लिखना पड़ेगा। इसका डोमेन लिखना होगा, तो हम डोमेन यहीं लिख दे रहे हैं। देखिए इसका डोमेन लिख दे रहे हैं यहीं पे, केवल नंबर का x माइनस 7 बाई 2x माइनस 3 का होल स्क्वायर ग्रेटर देन 0। आप जानते हैं कि अगर साइन स्कीम खींचेगा पूरे रियल होगा, कोई भी स्क्वायर रियल होता है, केवल इसमें से हटेगा कौन? 3/2 और 7, ये दो वैल्यू हटेगा, ये थर्ड हो गया। अब हम लोग क्या करेंगे? तीनों का इंटरसेक्शन लेंगे, 1 इंटरसेक्शन 2 इंटरसेक्शन 3, तीनों का इंटरसेक्शन जब लीजिएगा माइनस इन्फिनिटी और इन्फिनिटी। पहला है -7/2 और -5/2, -4 और 10/3 और 3/2 और 7। देखिए फर्स्ट बोला है कि -7/2 से -5/2, सेकेंड बोला माइनस इन्फिनिटी से -4 और यूनियन 10/3 से इन्फिनिटी, और थर्ड बोला कि सब होगा और 3/2 और 7 छोड़ के। तीनों में जो मैच वो कैच, तीनों में कुछ मैच नहीं किया इसलिए x बिलोंग्स टू 5 हो गया। ये हो गया A। इसके हिसाब से ये हो गया आपको इक्वेशन, ये हो गया। अब हमको केस सेकेंड करना है, यहां से 5 आएगा, कोई वैल्यू नहीं। देखिए केस सेकेंड लिखेंगे, केस सेकेंड में x प्लस 7/2 ग्रेटर देन 1, दैट इज x ग्रेटर देन 1 माइनस 7/2, 1 माइनस 7/2 दैट इज 5/2। ये हो गया फोर्थ। अब फिर इसका डोमेन, यहाँ डोमेन एक बाकी है, या पहले अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन लिख लेते हैं। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन इनइक्वालिटी जो है, जो अभी चेंज हो गया था वो इनइक्वालिटी चेंज नहीं होगा, दैट इज x माइनस 7/2x माइनस 3 का होल स्क्वायर, और जो ग्रेटर था वो ग्रेटर ही रहेगा, ग्रेटर देन इक्वल टू 1। यानी साइन स्कीम जो अभी हम निगेटिव का लिखे थे वो हमको पॉजिटिव का लिखना होगा। तो x बिलोंग्स टू हो गया माइनस, इसमें हो गया आपको -4 से लेके और 10/3 और जिसमें से माइनस कर देना होगा 3/2, ये हो गया 5। और फिर जो
डोमेन इसका लिखे हैं वो 6 होगा। डोमेन लिखा हुआ है मेरा रियल -3/2 और 7, ये हो गया 6। अब फ्रॉम 4 इंटरसेक्शन 5 इंटरसेक्शन 6, तीनों में जो मैच करेगा वही आंसर होगा। तीनों में देखिए, तीनों का होगा, एक बोला है 5/2 से बड़ा माइनस होगा, एक बोला है -5/2, एक लिख देते हैं सबसे पहले -4, उसके बाद -5/2, उसके बाद 3/2, उसके बाद 10/3 और उसके बाद 7। एक बोला है -5/2 से बड़ा, दैट इज ये हो गया एक। दूसरा है -4 से लेके और 10/3, लेकिन उसमें से हटा देना है हमको 3/2, 10 यहीं तक होगा। और फिर तीसरा है, थर्ड है, सब होगा पूरा, लेकिन 3/2 और 7 छोड़ के तीनों में मैच हो। कैच तीनों में मैच कौन है? तीनों का इंटरसेक्शन, ये तीनों में मैच है और ये मैच है, यानी आंसर इसमें इंटरसेक्शन क्या होगा? इंटरसेक्शन होगा -5/2 से लेके और 10/3 तक। 10/3 पर क्लोज्ड है और उसमें से हो जाएगा 3/2 बाहर। ये हो गया बी। ए और बी का हम लोग क्या करने जा रहे हैं? इंटरसेक्शन, यूनियन। तो होगा फ्रॉम ए यूनियन बी। एक में 5 है, एक में, तो आंसर यही होगा। सेम सेम, तो हम तो यहाँ कॉपी कर लेंगे। कॉपी कर लिए। अब कह रहा है कि इस यही आंसर हो गया मेरा। इसमें अब इंटीजर कौन कौन है ये ढूंढना है। इंटीजर ढूंढिए। इंटीजर ये हो गया -2.5 और ये हो गया 3 पॉइंट समथिंग, बीच में से 1 पॉइंट समथिंग हटाना है। तो आंसर हो गया यहाँ से इंटीजर -2, -1, 0, 1, 2 और 3। काउंट कर लीजिए 1, 2, 3, 4, 5, 6। आंसर कितना हुआ? नंबर ऑफ इंटीग्रल सॉल्यूशन जो होगा वो 6 होगा। ये जीमेन 2023 का क्वेश्चन है। आप इसको इतना बनाना पड़ेगा अगर आप कितना हूं कुछ भी है तो। अब देखिए इसमें सेकेंड क्वेश्चन। इस क्वेश्चन को देखिए, ईवी 23 का ही है, जीमेन 23 है, फरवरी में है। ये जो था क्वेश्चन वो था अप्रैल में जो पूछा था वो लॉग का क्वेश्चन था। फरवरी में क्वेश्चन पूछा है, ये भी लॉगरिथम का ही क्वेश्चन है। इसमें ये रियली में एक्सपोनेंशियल का क्वेश्चन है। एक्सपोनेंशियल और लॉगरिथम हम लोग साथ ही बात करते हैं। तो इसके लिए, इसको सीखने के लिए सबसे पहले देखिए कि √3 - √2 को अगर हम लोग लिख दे, √3 - √2 से मल्टीप्लाई कर दे √3 + √2 से और डिवाइड कर दे √3 + √2 से, तो ये a - b × a + b, a² - b² यानी 3 - 2/√3 + √2 यानी 1/√3 + √2 हो गया। यानी कहीं पे लिखा हुआ अगर √3 - √2 तो इसको हम लिख सकते हैं 1/, तो हम इसको लिख सकते हैं अभी आराम से, √3 + √2 x² - 4। इसको हम लिख सकते हैं 1/ कितना? √3 + √2 x² - 4। एक स्टेप हम इसमें छोड़ दिए हैं क्योंकि जब ये लिखाएगा जब अंदर में
1/√3 प्लस √2 के पावर x² - 4। तो आप इसको इतना 1 का पावर 1 ही होता है, नीचे लिख सकते हैं आप आराम से। अब इसको हम लोग क्या करते हैं, t मान लेते हैं। इसको हम जो ही t मानेंगे तो इसका वैल्यू होगा t + 1/t = 10। यहाँ से आपको हो गया t² - 10t + 1/t = 0। यहाँ से फिर आप यहाँ से वैल्यू लिख सकते हैं, इसका वैल्यू, इसको अगर 0 करिएगा t² - 10t + 1 को 0 करिएगा, चूँकि t ≠ 0 अपना लेना है, t का वैल्यू 0 नहीं लेना है। तो यहाँ से t का वैल्यू निकल जाएगा आपको 10 और प्लस माइनस 96/2। यहाँ से निकल जाएगा, आ गया वैल्यू t का, एक वैल्यू आएगा 5 कटा और 5 + 2√6 और एक t का वैल्यू मिलेगा हम लोगों को 5 - 2√6। अब t तो हम लोगों का माना हुआ है कितना, t माना हुआ है हम लोगों का √3 + √2 टू द पावर x² - 4 और 5 + √6 के बदले लिख सकते हैं √2 + √3 + √2 का होल स्क्वायर। देखिए उसमें क्वेश्चन में इस तरह सेटिंग रहता है कि इससे पकड़ लीजिएगा 2ab, इसको आप आराम से लिख सकते हैं 2 × √3 × √2, तो ऑटोमेटिक 5 को लिखाएगा √3 का स्क्वायर और प्लस √2 का स्क्वायर। कैसे जानेगा स्टूडेंट कि ऐसा लिखना है, वो आपको क्लियर हो जाएगा कि जो लेफ्ट रहता है उसी का सेटिंग रहता है ना, तो लॉग में आंसर आएगा। बेस सेम तो पावर सेम, यानी x² - 4 = 2, तो x यहाँ से आ गया x² = 6, तो x हो गया ±√6। तो दो वैल्यू आ गया, यहाँ से दो वैल्यू मिल चुका है हम लोगों को। अब यहाँ से देखिए, यहाँ से एक वैल्यू, इसको ये हो गया √3 + √2 का पावर x² - 4 और इसको लिख सकते हैं, इसको √3 - √2 का होल स्क्वायर, और इसको लिख सकते हैं, अभी सिखाए हैं कि √3 - √2 को 1/, लिख सकते हैं, तो इसको लिख सकते हैं √3 + √2 का पावर -2 और ये हो गया √3 + √2 का पावर x² - 4। बेस सेम तो पावर सेम, x² - 4 = -2, तो x² बराबर कितना हो गया 2, तो x बराबर हो गया ±√2। ये बोला है कि x का टोटल वैल्यू कितना आएगा, तो 2 यहाँ से आया, 2 यहाँ से और 2 यहाँ से, तो टोटल वैल्यू कितना हुआ 4, इसलिए आंसर कितना होगा, आंसर कितना होगा 4। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन। अब इस क्वेश्चन को देखिए, जो जनवरी में पूछा गया है, GMAN 23 का ही क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन में लॉग, अब देखिए एक फार्मूला हम सिखा चुके हैं, log m - log n, तो फार्मूला होता है log m/n। तो यहाँ लिखेंगे, हम लिखेंगे log 2 और ये पूरा वैल्यू, यहाँ से ये पूरा वैल्यू हो गया यही में लिखाएगा बाई, ये पूरा वैल्यू = 2। अब देखिए इसका बेस दिया हुआ 2, तो बेस दिया हुआ रहता है तो बेस 2 रहता है, तो यहाँ पे चला जाएगा, तो
2 to the power 2 होता है, हम सिखा चुके हैं कि लॉग का जो रहता है बेस से यहाँ तो 2 to the power 2 हो जाता है, यानी ये 4 हो गया, ये गारंटी है। और यहाँ पे इसको लिख सकते हैं 3 to the power 2 अल्फा माइनस 4, जाके जो लेक्चर है पहले वो देखिए अपने समझ में आएगा, प्लस 13 बाई 5/2 3 to the power 2 अल्फा माइनस 4 प्लस 1। हम लोग क्या करते हैं 3 to the power 2 अल्फा माइनस 4 को हम लोग t मान लेते हैं। जो ही t मानिएगा, जो ही t करिएगा तो यहाँ पे लिखागा हम लोगों का ये t² प्लस 13 बाई 5/2 t प्लस 1 इज इक्वल टू 4। इसको और सॉल्व कर लेते हैं हम लोग, तो t² प्लस 13 बाई इज इक्वल टू इंटू करिएगा तो हो जाएगा 10t और प्लस 4, दैट इज इसको लिख सकते हैं हम लोग t² माइनस 10t और प्लस 9 इक्वल टू 0। तो यहाँ से निकल गया t इज इक्वल टू 1 और t इज इक्वल टू 9। जब t इज इक्वल टू 1 डालेंगे हम लोग तो लिखेंगे 3 के पावर 2 अल्फा माइनस 4 इज इक्वल टू 3 to the पावर 0, यानी बेस सेम तो पावर सेम, यानी अल्फा इज इक्वल टू 2, यहाँ से एक निकल गया। और एक होगा जब t इज इक्वल टू 9, दैट इज t का वैल्यू होगा 3 to the पावर 2 अल्फा माइनस 4 इज इक्वल टू 3 to the पावर 2, इसको लिखेंगे 2 अल्फा माइनस 4 बराबर 2, तो अल्फा इज इक्वल टू 3, अल्फा निकल गया। अब यहाँ से दो क्वेश्चन है, एक क्वेश्चन है कि सिग्मा अल्फा निकालना है, तो सिग्मा अल्फा निकलेगा 2 प्लस 3 दैट इज 5, और एक निकालना है सिग्मा अल्फा प्लस 1 का होल स्क्वायर, माने 1 ऐड करके। तो देखिए सिग्मा अल्फा प्लस 1, अल्फा प्लस 1 और अल्फा एक बार, तो एक बार ऐड करिए, ऐड करने में हो गया 3 और प्लस 6 का स्क्वायर, तो गया कितना 2 प्लस 3 का स्क्वायर। तो ये लिख दिए, एक मिनट, देखिए दो चीज है, एक है सिग्मा अल्फा का स्क्वायर है, यहाँ एक वैल्यू है, यहाँ पे है x² माइनस 2, और ये लिखना है सिग्मा अल्फा s, माने s में जो भी अल्फा है इसको जोड़ के स्क्वायर करना है और x लिखना है, और प्लस लिखना है सिग्मा अल्फा बिलोंग्स टू s करना है, और अल्फा प्लस 1 का स्क्वायर करके तब जोड़ना है, ठीक है। आइए बिट्टा है, तो देखिए इसको लिखेंगे x² माइनस 2, ये निकल गया कितना 5, तो 5 निकल गया तो 25 हो गया, 25x हो गया। अब प्लस ये देखिए अल्फा प्लस 1, मतलब अल्फा में एक जोड़ना है, तो अल्फा में एक जोड़ना है तो क्या होगा, अल्फा निकला है 2, यहाँ से 2 निकला है, तो 2 निकला है तो एक जोड़ेंगे तो 3 और उसका स्क्वायर प्लस 3 में एक जोड़ना है तो 4 का स्क्वायर कितना हुआ 25, उसका स्क्वायर करना है, इसका स्क्वायर। देखिए कह रहा है कि एक बार 3 रखना है, तो अल्फा के जगह एक बार रखे कितना 2, तो 3 का स्क्वायर, एक बार रखे 3 तो 4 का स्क्वायर, यानी कितना हो गया 25, यानी कितना हो गया 25 इज इक्वल टू 25 बीटा इज इक्वल टू 0। अब देखिए यहाँ से निकल गया x² माइनस 50x और प्लस 25 बीटा बराबर 0।
अब एक है क्वेश्चन, अब एक क्वेश्चन है कि रियल रूट, देखिए यहां कह रहा है कि रियल रूट होना चाहिए। रियल रूट का मतलब, इसका रियल रूट का मतलब कि डी क्या होना चाहिए, ग्रेटर देन इक्वल टू 0। तो डी जैसी ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होगा तो 50 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू 25 इंटू बीटा ग्रेटर देन इक्वल टू 0। यहाँ से जब सॉल्व करेंगे तो लिखाएगा इसमें 2500 माइनस 100 बीटा ग्रेटर देन इक्वल टू 0 100, यानी 100 गैप कर दीजिए तो बीटा लेस देन इक्वल टू 25। अब कह रहा है कि बीटा मैक्स निकालना है। जब बीटा कह रहा है कि 25 से छोटा होना चाहिए तो मैक्सिमम वैल्यू ऑफ बीटा क्या होगा 25, इसलिए यही आंसर हो गया। और इसका आंसर हो गया कितना 25। ये 3 क्वेश्चन 2023 में पूछा गया है। अब आप इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इस क्वेश्चन को देखिए, ये अप्रैल 23 का ही है, लेकिन ये बोनस क्वेश्चन इसलिए था क्योंकि इसका जो आंसर है वो क्या वैल्यू अलग अलग आएगा और इसमें एक ही ऑनलाइन रहता है तो एक ही रहता है, तो इसलिए इसको बोनस के रूप में लिया गया है। क्यों बोनस के रूप में लिया गया है आपको पता चलेगा अभी। पहले यहाँ दिया हुआ क्या है कि ABC जो है, एक बात गौर कीजिएगा कि ABC जो है यहाँ पे डिस्टिंक्ट पॉजिटिव रियल नंबर्स है। तो डिस्टिंक्ट पॉजिटिव रियल नंबर्स है तो उसके हिसाब से आप सोच लीजिए कि जो A नॉट इक्वल टू B नॉट इक्वल टू C, डिस्टिंक्ट का मतलब डिफरेंट होता है। तो ये क्लियर हो गया, पहले ही दिमाग में रख लिए। अब देखिए इसको हम सॉल्व करेंगे जब, तो 2 इक्वेशन दिया हुआ है, 2 एक्सपोनेंशियल है, 2 एक्सपोनेंशियल है तो 2 तरीका है। जैसे इसको सॉल्व करेंगे, इसको सॉल्व करेंगे, दोनों को यूज कर लेंगे एक का। तो पहले ये छोटा है इसलिए हम पहले इसी का लिखते हैं। दोनों साइड लॉग लगा दीजिए, तो लॉग जो ही लगाइएगा तो लिखाएगा A, बेस A लगा दे रहे हैं, बेस A ही यूज कर रहे हैं अभी, बेस A यूज कर रहे हैं A और B टू द पावर log 2e और इधर लिखाएगा log A log CE। तो इसको लिख सकते हैं आप log 2e इंटू log BA, ये बगल में आएगा log CE इंटू log AA। log AA का वैल्यू 1 होता है तो यहाँ से क्लियर निकल गया log CE का वैल्यू log 2e इंटू log BA हो गया एक चीज। यहाँ से फिर हम इसमें भी लॉग लगाएंगे, इसमें लॉग लगाइए, जो ही लॉग लगाएगा बेस लगाएंगे A, तो यहाँ लिखेंगे 2a टू द पावर log AE इज इक्वल टू, यहाँ फिर लिखेंगे log, फिर यहाँ बेस ले रहे हैं A तो लिखेंगे BC और टू द पावर log B। अब ये बगल में आएगा तो log AE हो गया। अब इधर लिखाएगा इंटू log 2a, इधर लिखाएगा log BE इंटू में हो गया log BCA हो गया। एक बात बता दें, अगर हम log A 2a को लिखना चाहें तो आराम से लिख सकते हैं log 2a प्लस log A और log 2a इसको लिख सकते हैं 1, यानी इसके बदले हम आराम से इतना लिख सकते हैं। तो देखिए लिख देते हैं log AE हो गया कितना 1 प्लस log 2a, इसको लिख सकते हैं log BE इंटू में लिख सकते हैं इसको log BA प्लस log CA। ठीक, अब यहाँ यूज करेंगे log AE 1 प्लस log 2a और
यहाँ log BE और log BA रहने देते हैं, और log CA के बदले हम लोग यूज कर देते हैं CE के बदले। log CE के बदले यूज कर देंगे हम लोग, देखिए यहाँ log CA को लिख सकते हैं log CE बाई log AE। तो हम लोग यहाँ पे इसके log CE के बदले लिख सकते हैं कितना, log 2E इंटू log BA बाई log AE, और इसको लिख सकते हैं log 2A इंटू log BA, यानी इसको हम लिख सकते हैं log CA के बदला log 2A इंटू log BA। अब देखिए फिर कॉमन ले लेंगे, अभी हम कॉमन करेंगे। यहाँ पे कॉमन जो यूज करिएगा लिखाएगा log AE और 1 प्लस log 2A, और यहाँ से log BE कॉमन हो गया, log BA कॉमन हो गया, इंटू में log BE लिखाएगा। अब बचा कितना, 1 प्लस log 2A बचा, वन प्लस log 2A बचा, log 2 और A। यूज कर दिए। अब देखिए यहाँ पे इसको लिख सकते हैं log AE 1 प्लस log 2A, इसको लिख सकते हैं log BA, इसको यूज कर देंगे, log BA कॉमन हुआ है तो log BA का होल स्क्वायर, और यहाँ बचा कितना, वन प्लस log 2A। देखिए हम फिर से बता दे रहे हैं कि हम क्या किए हैं। सबसे पहले हम log लगाए, इधर log लगाए तो log 2E हो गया, B हो गया, इधर हो गया log CE, log A हो गया, और log A 1 होता है तो log CE का वैल्यू निकल गया कितना, log 2 बेस C इंटू log BA। ठीक है, अभी इसमें हम फिर log लगाए तो log बगल में आ गया, फिर बगल में आया, BC को हम लिख सकते हैं log बेस, चूंकि हम दोनों साइड जो है दिए हैं A दिए थे, तो हम A दिए थे तो यहाँ पे log B निकला, अब BC में A, BC को हम लिख सकते हैं log B बेस A प्लस log C बेस A। यहाँ जो वैल्यू दिया हुआ है log C बेस E का दिया हुआ है, तो इसलिए हम क्या सिखाए हैं, log C बेस A को लिख सकते हैं log C बेस E बाई log A बेस C। log C बेस E को लिख सकते हैं log 2 बेस E इंटू log BA, और तो एक उपाय है यहाँ पे, इसको E रहने दीजिए और log AE रहने दीजिए। तो हम लोग यहाँ यूज कर दिए कितना, log C के बदले कितना, log 2 बेस E BA, अब बाई एक log AE छूट रहा है। ठीक है, फिर यूज कर दिए, कॉमन ले लिए, log BA कॉमन ले लिए, तो ये हो गया कितना, AE, ये हो गया E रहने देते हैं E अब बटा log AE, यहाँ log 2 और AE। अब क्रॉस गुना जब होगा, क्रॉस गुना होगा तो देखिए इसका वैल्यू निकल जाएगा, और थोड़ा सा ऊपर कर लेते हैं, छोटा करके एक बार बना देंगे। अब देखिए इसके हिसाब से यहाँ पे आ गया कितना, यहाँ पे आ गया log AE का स्क्वायर
इधर करिएगा तो माइनस लॉग बी ए का स्क्वायर, एक साइड एक कॉमन हो गया, 1 प्लस लॉग 2a, तो यहाँ से निकल गया बराबर 0। यहाँ से दो वैल्यू निकलेगा, अभी एक वैल्यू निकलेगा यहाँ से, देखिए एक वैल्यू निकलेगा 1 प्लस लॉग 2 बेस a इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से लिख सकते हैं log 2 बेस a इज इक्वल टू -1। यहाँ से लिख सकते हैं 2 बराबर a टू -1। यहाँ से लिख सकते हैं 1 बटा a बराबर 2, यानी a निकल गया कितना, हाफ। एक वैल्यू निकल गया, एक वैल्यू निकल गया a बराबर हाफ, और एक दूसरा निकलेगा यहाँ से, देखिए तो a अगर हाफ निकला, केस फर्स्ट लेते हैं, a हाफ निकला अगर, तो इसके हिसाब से देखिए log c कितना निकलेगा। अभी log c निकला हुआ है, log c बराबर log 2e इंटू BC BA, log यहाँ है BA, a निकल गया हाफ। देखिए यहाँ से a का वैल्यू हाफ है, log CE बराबर log 2e log, तो इसको लिख सकते हैं log CE बराबर, इसको लिख सकते हैं log 2e इंटू, अलग लिख के बता दे रहे हैं, log b हाफ को लिख सकते हैं log b 2 टू द पावर -1, और ये -1 बाहर हो जाता है तो log b 2, यानी इसको लिख सकते हैं माइनस log b 2 से 2 कैंसिल होगा, तो यहाँ होगा कितना log CE बराबर माइनस log BE, इसको लिख सकते हैं log CE log 1 बटा b, और e c बराबर कितना हो गया 1 बटा b, यानी BC बराबर कितना हो गया 1। तो इस केस में हमको निकालना है किसका, 6a प्लस 5BC का वैल्यू निकालना है। तो 6 इंटू a का वैल्यू हो गया हाफ, और BC का वैल्यू हो गया 1, यानी 8। एक आंसर तो आ गया, लेकिन अभी एक बाकी है, अभी केस सेकेंड बाकी है। देखिए केस सेकेंड लिख रहे हैं, केस सेकेंड मेरा आया है इसमें ये वैल्यू log AE का स्क्वायर बराबर log BA का स्क्वायर। यहाँ से दो वैल्यू होगा, log AE बराबर log BA, यहाँ से लिख सकते हैं log A यूज करेंगे यहाँ पे log AE बराबर log BE बाई log AE, इसको लिख सकते हैं log AE का स्क्वायर बराबर log BE। एक यूज करेंगे यहाँ से log AE बराबर माइनस log AE बराबर log BA, log BA में वो कैलकुलेशन गलती हो रहा है। देखिए इसमें एक तो आ गया 8 आ गया। अभी दूसरा केस कर रहे हैं, दूसरा केस में थोड़ा सा इसको रिकैप कर लेते हैं हल्का सा। देखिए यहाँ से यहाँ अभी जब लेफ्ट साइड किए तो log BE सही है, यहाँ तक सही है, और log C बाई A का वैल्यू हम रखे ये सही है,
लॉग सी ए का वैल्यू रखे हम इतना, यहाँ सही है। देखिए एक पॉइंट यहाँ पे, एक पॉइंट यहाँ ए नहीं हो के ई होना चाहिए, ई, तो ये स्क्वायर यहाँ नहीं होगा, यहाँ होगा लॉग बी ई और लॉग बी ए, स्क्वायर खत्म हो गया। अभी यहाँ से हम एक चीज हटा दे रहे हैं, देखिए ये पोजीशन केवल हटेगा, ये नहीं लिखना है, ये सही है, ये रहेगा। और ये ठीक है, ये ठीक है। यहाँ पे इसके यूज कर दे रहे हैं हम, इसके ब्रैकेट में लॉग ए ई और माइनस लॉग बी ई इंटू लॉग बी ए, ये होगा केस सेकेंड। इसी को बना दे रहे हैं, देखिए केस सेकेंड। तो अभी हम क्या करते हैं, इसी को सॉल्व करते हैं। लॉग ए ई बराबर लॉग बी ई इंटू लॉग बी ए, इसको लिख सकते हैं लॉग ए ई बराबर लॉग बी ई इंटू लॉग बी बाई लॉग ए। अब बेस ई क्रॉस गुना होगा तो लॉग ए ई का स्क्वायर हो गया और लॉग बी का स्क्वायर हो गया। यहाँ से ए या तो लॉग ए ई बराबर लॉग बी होगा, यहाँ से ए बराबर बी नॉट पॉसिबल, क्या है, क्योंकि ए या बी डिफरेंट है, शुरू में ही कहा हुआ है। और दूसरा बचा कौन, लॉग ए ई बराबर माइनस लॉग बी, चूंकि ए स्क्वायर इज इक्वल टू बी स्क्वायर है, तो या तो ए प्लस बी बराबर 0 या ए माइनस बी बराबर 0। तो लिखेंगे लॉग ए ई बराबर लॉग 1 बाई बी ई। यहाँ से फिर सॉल्व करिए इसको आगे, तो लिखेंगे a बराबर 1 बाई बी, तो कितना हो गया, ए बी इज इक्वल टू 1 हो गया। इस केस में ए बी इज इक्वल टू 1 हो गया। अभी जो वैल्यू हम दिए हुए हैं, अब c निकालेंगे मेरा बस। अब देखिए c निकालेंगे इसमें, ये बड़ा क्वेश्चन था, यहां से c निकालिएगा तो उसके हिसाब से इसमें यहां लिखा हुआ है, देखिए एक इसी में लिख रहे हैं लॉग सी ई बराबर लॉग 2e इंटू लॉग बी ए। अब b इज इक्वल टू 1 बाई ए लिख देंगे, तो यहाँ से लिखेंगे लॉग सी ई बराबर लॉग 2e इंटू बी के जगह 1 बाई ए, यानी यहाँ से निकल गया लॉग सी ई बराबर लॉग 1 बाई ए को लिख सकते हैं आप लॉग ए टू द पावर माइनस 1 ए, यानी माइनस लॉग ए यानी -1। इसको लिख सकते हैं माइनस लॉग 2e। यहाँ से फिर चेंज करेंगे तो आएगा लॉग सी ई, इसको लिख सकते हैं लॉग 1 बाई 2e, यानी c निकलेगा कितना 1 बाई 2। यहाँ से पता चला कि ए बी इज इक्वल टू 1 और c हाफ लेते हुए कितना निकालना है, 6a प्लस 5bc का इन्फानाइट वैल्यू होगा। चूंकि ऐसा ऐसा बहुत सेटिंग होगा, देखिए a इज इक्वल टू 1 बाई बी बहुत सेटिंग होगा, 3 एक लेंगे 3 और एक 1 बाई 3 और एक हाफ, एक लेंगे 5 एक 1 बाई 5 और एक हाफ, ऐसा ऐसा इन्फानाइट होगा। इसलिए इसको बोनस दिया गया है, क्योंकि आंसर 8 के अलावे इन्फानाइट भी होगा। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, इस क्वेश्चन में हम इसलिए चुने इसको क्योंकि इसमें एक क्वेश्चन एक्सपोनेंशियल का है, ये क्वेश्चन एक्सपोनेंशियल का है, ये बस इतना ही के लिए हम इस क्वेश्चन को चुने हैं, केवल इतना ही हम बनाएंगे इसमें। तो हम क्या करेंगे, 3 के पावर लिखे 2x माइनस 3 के पावर x प्लस 2 और माइनस 3 के पावर x प्लस 1 और माइनस 3 के पावर x प्लस 2 प्लस 27 लेस देन इक्वल टू 0। हम लोग इसको लिख सकते हैं
3 के पावर 2x और 3 के पावर x के पावर 2 कर दीजिए सबसे अच्छा, माइनस इसको लिख सकते हैं 3 के पावर x इंटू 3 माइनस 3 के पावर x इंटू 9 प्लस 27 लेस देन 0, इसको लिख सकते हैं 3 के पावर x का स्क्वायर माइनस 12 इंटू 3 टू द पावर x प्लस 27 लेस देन इक्वल टू 0। हम लोग क्या करते हैं 3 के पावर x जो है 3 के पावर x को हम लोग t मान लेते हैं, जो ही t मानिएगा तो होगा टी स्क्वायर माइनस 12t प्लस 27 लेस देन इक्वल टू 0। इनइक्वालिटी सॉल्व कीजिएगा तो 3 और 9 आएगा कि पॉजिटिव या निगेटिव या पॉजिटिव। t का वैल्यू निकल गया कितना 3 to 9, t माना हुआ है, पढ़ाया हुआ है, एक्सपोनेंशियल जाके देखिए x का वैल्यू कितना होगा 1 से 3। यही बस इसमें बताना था हमको। बाद में आके हम क्वेश्चन जीमेन वाला जो क्वेश्चन है फंडामेंटल उसमें पढ़ाया हुआ है, हम केवल इतना के लिए इसमें हम बात किए हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन में देखिए इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन और भी है, लेकिन वीडियो बहुत ही लंबा हो जाएगा, इसलिए इसके दूसरे पार्ट में इसका डिस्कशन देखिएगा। आज के लिए इसमें इतना ही, थैंक्स।